अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। ट्रंप की हुकूमत आने के बाद से भारत बस नुकसान ही उठा रहा है। अब ट्रंप के ताज़ा फैसले के तहत भारत पर एक और टैरिफ लगा दिया गया। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% जुर्माना आयद किया गया। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स के अलावा बाकी बरामदात पर भारत को 50% अदा करना पड़ेंगे। लेकिन ट्रंप ने 15 दिन का वक्त दिया है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है और उसकी डील करने की आदत यह है कि वो दूसरे पर इतना दबाव डालता है कि जब तक वो उसकी बात ना मान ले, यही कुछ वो भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, पहले वो कहता था कि भारत की मईशत मुर्दा है। भारत के साथ एक गंदी सफारती, सियासी और मुआशी चाल चल रही है। भारत को कहा जा रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना कीमत अदा करो। पहले बरतानिया के दौर में हुक्म चलता था, अब अमेरिका के दौर में। अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीद सकता है और किससे नहीं। तवानाई के मामले में भी भारत को अब अमेरिका से इजाज़त लेना होगी। यह काम चीन के साथ क्यों ना हुआ? चीन रूस से भारत से ज़्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन इस पर कोई इजाफा टैक्स नहीं लगाया गया। यह है अमेरिका का डील करने का तरीका। नाजरीन, जब पहला 25% टैक्स लगा था तो मोदी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। सोचा कि उनका कुछ जादू चल जाएगा और अमेरिका को चुप करा दिया जाएगा। लेकिन जब वाज़ा हुआ कि मज़ीद टैक्स आएंगे तो भारत ने देर से लेकिन इसको समझा और भारत ने कहा कि अमेरिका खुद रूस से सनती सामान खरीद रहा है। 2024 में रूस से उन्होंने $5 अरब का कारोबार किया और 2025 में पहले ही $2.5 अरब का वो कारोबार कर चुके हैं। तो फिर दूसरों को वो किस तरह मना कर रहे हैं? नाजरीन, इस हवाले से जब ट्रंप से इस पर सवाल हुआ तो वो बेखबर थे। ट्रंप ने कहा कि मेरी धमकियां खत्म नहीं हुई। 50% के बाद सेकेंडरी पाबंदियां भी लग सकती हैं। इस बार नई दिल्ली की तरफ से जवाब आया और सख्त मजम्मत की गई। भारत ने कहा कि हमें खास निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका खुद रूस से लेन देन कर रहा है। खाम तेल, कोयला, खाद सब कुछ खरीद रहा है। अमेरिका इसलिए परेशान है कि भारत का रूस से कारोबार 2021 से 2025 में 10 गुना बढ़ा, क्योंकि पाबंदियों के बावजूद यूरोप रूस का सबसे बड़ा तिजारती साथी है। एक तरफ अमेरिका खुद रूस से कारोबार कर रहा है और दूसरी तरफ भारत पर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। नाजरीन, भारत कई दहाइयों से अमेरिका का इत्तेहादी रहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। फिर यह धमकियां और दबाव क्यों? अमेरिका चीन को पैगाम देना चाहता है, लेकिन भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप जानता है कि भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा तिजारती साथी अमेरिका है और भारत को डॉलर्स की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा तिजारती साथी है उसका चीन, लेकिन उसके साथ $100 अरब का खसारा है। इसीलिए भारत की मैशियत कमजोर है और खास टेक्नोलॉजी भी नहीं। इसीलिए वो जहां चाहे ट्रंप दबाव डाल देता है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स के अलावा सब पर भारी टैक्स लगा दिए गए। ये भारत के अमरीकी बरामदात का 55% है, यानी 40 से 45 अरब डॉलर की अशिया पर 50% टैरिफ। इसका मतलब है कम से कम 20 से 25 अरब डॉलर का नुकसान। यह नुकसान टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत को दूसरे ममालिक की तरफ धकेल देगा जहां टैक्स कम है। अगर चीन चाहे तो वो रियर अर्थ मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स रोक सकता है, लेकिन भारत के पास यह ताकत नहीं है। इसीलिए भारत ब्लैकमेल हो सकता है। अगर ये जवाबी टैक्स लगाएं तो उससे भारत का आईटी सेक्टर नुकसान उठाएगा, क्योंकि वो ज्यादातर इन्हिसार कर रहे हैं अमेरिका पर। भारत की मैशियत पिछले 10 से 15 साल में स्टेबल नहीं हुई। मेक इन इंडिया बिल्कुल नाकाम रहा।
मैन्युफैक्चरिंग का मरकज नहीं बन सका, इसीलिए अमेरिका भारत को आसानी से दबा सकता है। मजीद ये कि अमेरिका अब पाकिस्तान को दोस्त समझना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, और ट्रंप कह रहा है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। भारत ने गैर जानबदारी रखी और अपने इत्तेहादी खो दिए, किसी के साथ खड़ा नहीं हो सका। इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, जो चीन और अमेरिका दोनों से फायदा ले रहा है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी तैयार है, जो पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। वहां उजरतें कम हैं और टैक्स नहीं। 6 महीने में टेक्सटाइल का कारोबार वहां जा सकता है। वियतनाम भी तैयार है। यह सब सुनकर कुछ लोग तल्ख हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि भारत एक झूठे बबल में रह रहा है। हकीकत यह है कि भारत ताकतवर मईशत नहीं, बल्कि झूठ पर यकीन करने वाले लोग हैं। भारत ने दावा किया था कि उनके पास दुनिया का 7वां बड़ा लिथियम जखीरा है, लेकिन वो निकालने के काबिल नहीं। कहा गया था यूपी में 3,500 टन सोना है, लेकिन वो भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसी तरह बहुत से वादे सिर्फ बातों में रह गए। 80 करोड़ लोग राशन पर हैं, लोग कर्ज वापस नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मजीद मजबूत हुआ। 11 साल में भारतीय नाकामियों का इतराफ उन्होंने नहीं किया और सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया। अब क्या होगा? पहले 25%, अब 50%, कल को 60%। कभी ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अब बात नहीं हो रही। ट्रंप ने कहा था वो भारत पाकिस्तान तनाज़े को हल कर चुका है, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। शायद यही बात ट्रंप को बुरी लगी। जयशंकर की कारकर्दगी भी खराब रही। डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही थी, एप्पल की प्रोडक्शन भारत में आनी थी, लेकिन ट्रंप चाहता है कि वो सिर्फ अमेरिका में बने। अब भारत को यह शक है कि अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुला रहा है और कम टैक्स दे रहा है। ताल्लुकात भारत के अमेरिका से ख़राब हो चुके हैं। भारत अब सोच रहा है कि वो दूध के शोबे में रियायत दे, लेकिन मोदी ने कहा है कि ज़राअत हमारी रेड लाइन है। अब ट्रंप कहता है कि भारतीय मैशियत आज़ाद है, तो फिर प्रोटेक्शन क्यों चाहते हो? हकीकत यह है कि भारत ने अपनी मार्केट और मसनूआत को आलमी मेयार के लिए तैयार नहीं किया। यह मसला सिर्फ तब हल होगा जब मोदी ट्रंप को कॉल करके इसका ईगो खुश करेगा या उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करेगा और बदले में 10% का मुआहदा लेगा। लेकिन असल में अगर यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म हो गई तो टैक्स कम हो सकते हैं। भारत को हकीकत तस्लीम करना होगी कि वो दुनिया के लीडर नहीं हैं। उन्हें अपनी मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देनी होगी। ये शर्म की बात है कि भारत के पास अपने लड़ाका तैयारे नहीं है और इसके अलावा उनके दूसरे ममालिक जैसे कि फ्रांस, जापान, इसराइल, जनूबी कोरिया के साथ इनके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। नाजरीन, इस हवाले से अब अमेरिका जानता है कि भारत के पास या तो अमेरिका है या चीन का ऑप्शन मौजूद है, इसीलिए भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।